हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां सोच ही आपकी ताकत है, आपका रास्ता है और आपकी जिंदगी का नक्शा भी। आज हम बात करने वाले हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक नाम की किताब की, जिसे लिखा है शुभम कुमार सिंह ने। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है भाई, ये एक ऐसा दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आपके अपने विचार आपकी जिंदगी को कैसे रंगते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे बिगाड़ भी सकते हैं। कभी सोचा है कि आपकी सोच एक जादुई चाबी हो सकती है जो आपके सपनों का ताला खोल दे? नहीं सोचा तो चलो इस कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी जिंदगी में ऐसा फंस गया था कि उसे लगता था कि अब सब खत्म हो चुका है। उसकी लाइफ एक काले बादल में डूबी थी। स्कूल में फेल, घर में ताने, दोस्तों का साथ छूटा हुआ। लेकिन फिर एक दिन एक अनजान शख्स और एक किताब ने उसकी दुनिया को ऐसा पलटा कि वो आज एक मिसाल बन गया। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये आपकी और मेरी भी हो सकती है। एक लड़का, एक टूटी हुई दुनिया कल्पना करो। एक लड़के को, ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर मुस्कान गायब थी, जिसके दिल में उदासी का पहाड़ था और जिसके दिमाग में बस सवालों का तूफान। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, बस एक साधारण सा लड़का जो अपने छोटे से शहर की तंग गलियों में रहता था। उसका शहर ऐसा था जहां सुबह की धूप भी थकी थकी सी लगती थी, जहां लोग अपने छोटे छोटे सपनों को लेकर दिन काटते थे। इस लड़के की जिंदगी कभी रंगीन थी, स्कूल में दोस्तों के साथ ठहाके, घर में माँ की गोद में सुकून और रात को सपनों में एक बड़ी दुनिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हर दिन उसके लिए एक नया दर्द लेकर आता था। स्कूल में उसके ग्रेड्स ऐसे गिर रहे थे जैसे बारिश में छत से पानी टपकता है। वो क्लास में सबसे पीछे की बेंच पर बैठता जहां टीचर की नजर कम पड़ती थी। उसकी कॉपी में लाल निशानों की भरमार थी। हर पेज पर सी ग्रेड, डी ग्रेड और कभी कभी तो फेल। हर बार रिपोर्ट कार्ड देखकर उसका दिल डूब जाता। वो सोचता, मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? टीचर की डांट उसके कानों में गूंजती, कुछ ध्यान दे वरना जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। वो चुपचाप सिर झुकाए सुनता, लेकिन अंदर से टूटता जाता। घर की हालत भी कुछ कम नहीं थी। माँ कहती, बेटा कुछ तो कर ले, कब तक ऐसे ही रहेगा? उनकी आवाज में प्यार था, पर उस प्यार के पीछे एक मायूसी भी छिपी थी। बापू चुपचाप सिर हिलाते, सिगरेट का धुआं उड़ाते और उनकी आंखों में वो सवाल तैरता, हमारा लड़का ऐसा क्यों है? छोटा भाई जो पहले उसकी हर बात पर हंसता था, अब उससे नजरें चुराने लगा। घर की दीवारें भी जैसे उससे सवाल पूछती थीं, क्या तेरा कोई वजूद भी है? हर कोने से उसे लगता कि वो एक बोझ बन गया है। और दोस्त, वो तो एक एक करके उससे किनारा करने लगे। पहले वो सब साथ में साइकिल चलाते, गली में क्रिकेट खेलते और चाय की टपरी पर घंटों गप्पे मारते। अरे तू तो बेस्ट है यार, दोस्त कहते और उसकी पीठ ठोकते। लेकिन अब बहाने शुरू हो गए। आज टाइम नहीं है, कल देखते हैं। उसे लगता कि वो एक ऐसा पत्थर है जिसे कोई नदी में नहीं बहाना चाहता। वो अकेले गली में खड़ा देखता जब उसके दोस्त हंसते खेलते निकल जाते। उसका दिल चीखता, मुझ में क्या कमी है? लेकिन जवाब कोई नहीं देता। उसके दिमाग में नकारात्मक विचारों का मेला लगा था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ कभी ठीक नहीं होगी, सब मुझसे बेहतर है। ये ख्याल उसके मन में दिन रात नाचते। वो अपने कमरे में अकेला बैठता जहां खिड़की से सूरज की रोशनी भी उदास लगती। बाहर बच्चे खेलते, हंसते, लेकिन उसके लिए वो आवाजें जैसे किसी और दुनिया की थी। उसे लगता कि वो एक जाल में फंस गया है, ऐसा जाल जिसके तार उसकी अपनी सोच ने बुने थे। हर सुबह वो बिस्तर से उठता, लेकिन दिल में बस एक सवाल गूंजता, मैं जी क्यों रहा हूं? वो आईने में अपनी शक्ल देखता, थकी हुई आंखें, झुके हुए कंधे और एक चेहरा जो हार मान चुका था। हर रात वो तकिए में मुंह छिपाकर सोचता कि शायद ये उसकी किस्मत है। एक छोटा शहर, एक छोटी जिंदगी और एक बड़ा अंधेरा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा मोड़ सब कुछ बदल देता है। कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। और इस लड़के की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। चलो देखते हैं कैसे उसकी कहानी ने नया रंग पकड़ा। लाइब्रेरी में एक अनजानी मुलाकात। एक दिन बिना किसी प्लान के वो लड़का अपने शहर की पुरानी सी लाइब्रेरी में चला गया। उसके पास कोई मकसद नहीं था, बस दिल में एक खालीपन और पैरों में थोड़ी सी बेचैनी।
लाइब्रेरी की हवा में किताबों की हल्की सी महक थी। पुरानी लकड़ी की अलमारियां धूल से भरी थीं और कोनों में मकड़ियों ने अपने जाल बुन रखे थे। वो शेल्फ्स के बीच यूं ही घूमता रहा, किताबों को छूता रहा। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। शायद एक जवाब, शायद एक उम्मीद, या शायद बस वक्त काटने का बहाना। लाइब्रेरी में सन्नाटा था, सिर्फ पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज गूंजती थी। वो एक शेल्फ के पास रुका जहां किताबों के कवर फीके पड़ चुके थे। उसने एक किताब उठाई, पन्ने खोले, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं तो पढ़ने लायक भी नहीं। किताब वापस रखकर वो आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो आदमी एक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में किताब लिए और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। वो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी फिक्र उसके लिए हवा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो लड़के ने अपने चेहरे पर महीनों से नहीं देखी थी। लड़का थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। वो सोचने लगा, ये शख्स इतना शांत कैसे है? क्या इसे कभी दुख नहीं होता? क्या ये कोई बड़ा आदमी है? उसकी जिंदगी में ऐसा सुकून तो कभी देखा ही नहीं था। वो आदमी एकदम साधारण कपड़ों में था, कुर्ता पायजामा, चश्मा आंखों पर टिका हुआ और बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन उसकी शांति ऐसी थी जैसे वो किसी गहरे समंदर का किनारा हो। लड़के का मन उसे देखकर बेचैन हो गया। काश मैं भी ऐसा हो पाऊं। अचानक वो आदमी उठा, लड़के की तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, जैसे कोई पुराना दोस्त बात कर रहा हो। लड़का चौंका। उसने बिना सोचे जवाब दे दिया, हाँ बस यूं ही, जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आवाज में वो सारी उदासी घुली थी जो महीनों से उसके दिल में जमा थी। वो आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी सोच में है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लड़के को यह बात अजीब सी लगी। क्या मतलब? का हर रंग, हर दर्द, हर खुशी, सब तुम्हारी सोच से शुरू होता है। अगर तुम उदास सोचते हो तो उदासी ही मिलेगी। अगर उम्मीद देखते हो तो रास्ता भी बनेगा। लड़का चुपचाप सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स उसकी बात कैसे जान गया। वो सोचने लगा, क्या ये सच में मेरे बारे में बात कर रहा है? वो आदमी फिर बोला, चलो मैं तुम्हें एक किताब दिखाता हूं, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। उसने लड़के को एक शेल्फ की ओर ले जाकर एक किताब निकाली। किताब का कवर सादा था, लेकिन उसका नाम चमक रहा था, यू बिकम व्हाट यू थिंक, और लिखी थी शुभम कुमार सिंह ने। उसने पहला पेज खोला और बोला, यहां से शुरू करो। पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था। लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसने सोचा, क्या एक किताब मेरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन उस आदमी की आंखों में एक भरोसा था जो उसे रोक नहीं सका। उसने पढ़ना शुरू किया। सोच की ताकत का पहला सबक किताब में लिखा था कि हमारे विचार हमारी हकीकत की नींव हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत की नींव है। अच्छा, तुम्हारी सोच एक बीज की तरह है, बो तो अच्छा फल मिलेगा, खराब बो तो कांटे ही हाथ लगेंगे। लड़के को यह बात सीधी दिल में उतर गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में हर वक्त कांटे बो रहा हूं? किताब में आगे लिखा था कि अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो लाइफ में वही होगा, उदासी, हार, अंधेरा। फिर किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात थी। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। जैसे मिट्टी को गीला करके नया आकार दिया जा सकता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी हमारे विचारों और अनुभवों से ढलता है। किताब में मिसाल थी, अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को नई बातें सिखाओ तो वो नई राहें बनाना शुरू कर देगा। लड़के को यह बात बड़ी रोचक लगी। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग बदल सकता है तो क्या मेरी लाइफ भी बदल सकती है? वो आदमी फिर बोला, तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हर वक्त नकारात्मक सोचते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलो तो जिंदगी भी बदलेगी। यह आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा, पर सोच कैसे बदलो? मेरा दिमाग तो हमेशा उदास ही रहता है। वो आदमी हंसा और बोला, यही तो इस किताब में लिखा है, जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वो अपनी जिंदगी भी बदल देते हैं। उसने किताब से एक कहानी सुनाई, एक लड़की की जो गरीब घर से थी। उसे लगता था कि वो कभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने हर दिन खुद से कहा, मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। वो सुबह उठती, अपने छोटे से कमरे में खड़ी होकर आईने में देखती और दोहराती, मैं हार नहीं मानूंगी।
धीरे धीरे उसकी सोच बदली। उसने मेहनत की और आज वो एक बड़ी कंपनी की मालिक है। लड़के को ये कहानी अजीब भी लगी और प्रेरणा भी दी। उसने सोचा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? वो आदमी बोला, देखो, ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। लड़के ने पूछा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, क्या ये सच में मेरी मदद करेगी? वो आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, शायद उम्मीद की पहली किरण। किताब का जादू शुरू होता है। उस रात घर पहुंचकर लड़के ने किताब के कुछ और पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि छोटे छोटे सकारात्मक विचार हमारे फैसले और कदमों को असर करते हैं। किताब में एक सुझाव था, हर सुबह उठो और खुद से कहो। वो बिस्तर से उठा, खिड़की खोली और बाहर की ठंडी हवा को महसूस करते हुए बोला, आज कुछ अच्छा होगा। पहले तो उसे अजीब लगा, जैसे वो खुद से झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वो खुद को नीचे महसूस करता, वो किताब की बात याद करता, सोच बदलो, हालात बदलेंगे। उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। जब भी उसका मन कहता, तू कुछ नहीं कर सकता, वो जवाब देता, नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। कुछ दिनों में उसे फर्क दिखने लगा। उसकी एनर्जी थोड़ी बदल रही थी। पहले वो सुबह उठते ही उदास हो जाता था, लेकिन अब वो खुद को आईने में देखकर कहता, मैं कोशिश करूंगा। उसकी माँ ने भी देखा कि वो अब पहले जितना चुप नहीं रहता। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा, आज कुछ अलग लग रहा है तू? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ नया सीख रहा हूं। फिर उसने अपने ग्रेड्स पर मेहनत शुरू की। पहले वो किताब खोलते ही हार मान लेता था, लेकिन अब वो पढ़ाई में डूबने की कोशिश करता। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा कोना बनाया, एक टेबल, एक छोटा सा कोना बनाया। हर रात वो वहां बैठता, किताब खोलता और सोचता, मैं ये कर सकता हूं। एक दिन उसे टेस्ट में पासिंग मार्क्स मिले, 40 में से 25। छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके लिए ये एक बड़ा कदम था। वो खुशी से उछल पड़ा और सोचा, शायद सच में कुछ बदल रहा है। लेकिन ये सफर अभी लंबा था। उसे बहुत कुछ सीखना था और वो जानता था कि सिर्फ एक किताब पढ़ने से सब नहीं बदलेगा। पर अब उसकी जिंदगी में एक दिशा थी। वो दिशा उस किताब और उस शख्स की वजह से आई थी, जिसने उसे लाइब्रेरी में मिलकर सोच का नया रास्ता दिखाया। वो सोचता, अगर मैं हर दिन थोड़ा बेहतर सोचूं, तो शायद एक दिन सब बेहतर हो जाए। बदलाव की पहली किरण। कुछ हफ्ते बीत गए। लड़के की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो अब खुद को थोड़ा बेहतर फील करने लगा था। पहले जहां वो दिन भर उदास रहता था, अब वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, माँ की हंसी या गली में बच्चों का शोर। यू बिकम व्हाट यू थिंक किताब उसकी सोच को नई शक्ल दे रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में कई सवाल थे, खासकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सोच इतनी गहरी कैसे है और वो इसे कैसे बदल सकता है। एक दिन वो फिर लाइब्रेरी गया। वो शख्स उसी टेबल पर बैठा था, किताब में डूबा हुआ। लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, आपकी दी हुई किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बताओ, तुम्हारे सवाल क्या हैं? लड़के ने सोचते हुए कहा, मैंने किताब में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, पर मुझे समझ नहीं आया कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस वक्त काम कर रहा है, जैसे अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो। ये तुम्हारा ऊपरी दिमाग है जो हर पल की बातें संभालता है। लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक गहरे कुएं की तरह है। वो बैकग्राउंड में चलता है और तुम्हारी आदतों, विश्वासों और गहरी भावनाओं को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य। लड़के ने पूछा, तो क्या सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जरूरी है? वो आदमी हंसा, एक तरह से हाँ। तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस से चलता है। जैसे सुबह उठते ही तुम बिना सोचे ब्रश करते हो, ये सबकॉन्शियस की आदत है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब उसी का खेल है। वो भी इसी कुएं में छिपे होते हैं। लड़के ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, ये विश्वास क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? वो आदमी बोला, विश्वास वो धारणाएं हैं जो तुम्हारे अनुभवों और आसपास की बातों से बनती हैं। मान लो, बचपन में तुम्हारे टीचर ने कहा कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। अगर तुमने वो बात बार बार सुनी और मान ली,
तो वो तुम्हारा विश्वास बन गया। अब जब भी तुम किताब खोलते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है तू ये नहीं कर सकता। लड़के को अपने स्कूल के दिन याद आए, वो टीचर की डांट, वो लाल निशान। उसने सोचा, क्या मेरी हार का कारण? लड़के ने परेशान होकर कहा, तो क्या मैं अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर सकता? वो आदमी मुस्कुराया, कंट्रोल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक फिल्टर की तरह है। जो भी नया अनुभव या जानकारी तुम लेते हो, वो तुम्हारे पुराने विश्वासों से छनता है। अगर तुम्हारे विश्वास नकारात्मक हैं, तो हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम इन्हें रिप्रोग्राम कर सको, तो सब बदल सकता है। लड़के ने कहा, मुझे तो लगता है कि मेरा सबकॉन्शियस मेरे खिलाफ है। वो आदमी बोला, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है, बस उसे सही दिशा देनी होगी। लड़के ने पूछा, वो कैसे? वो आदमी ने समझाया, लेकिन अगर तुम उसे कहो कि तू ताकतवर है, तो वो उस पर भी यकीन करेगा। लड़के को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने आगे सुनने का फैसला किया। रिप्रोग्रामिंग का जादू। वो आदमी थोड़ा आराम से बैठा और बोला, तुम्हारा सबकॉन्शियस बहुत ताकतवर है, पर इसे बदलना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए कुछ तकनीकें हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। लड़के ने कहा, ये क्या है? वो आदमी बोला, एफर्मेशंस मतलब सकारात्मक बातें। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं कामयाब हूं। 5 मिनट इसे दोहराओ, धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगेगा। लड़के ने अगली सुबह ये आजमाया। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं कुछ कर सकता हूं। पहले उसे हंसी आई, जैसे वो किसी नाटक में डायलॉग बोल रहा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर सुबह 5 मिनट तक दोहराता, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। पहले हफ्ते में उसे कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। फिर विजुअलाइजेशन। वो आदमी बोला, अपने लक्ष्य को दिमाग में देखो, जैसे मान लो तुम अच्छे ग्रेड्स चाहते हो। हर रात सोने से पहले 10 मिनट आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड A ग्रेड से भरा है। टीचर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, माँ खुश हैं। ऐसा फील करो जैसे ये सच हो रहा हो। लड़के ने ये भी आजमाया। वो अपने कमरे में लेटता, आंखें बंद करता और सोचता कि वो स्कूल में अवार्ड ले रहा है। पहले दिन उसे नींद आ गई, लेकिन तीसरे दिन उसे मजा आने लगा। उसे लगने लगा कि शायद ये सपना सच हो सकता है। और मेडिटेशन। वो आदमी बोला, 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस शांत होगा और नई बातें ग्रहण करेगा। लड़के ने अपने कमरे में एक कोना चुना। वो वहां बैठता, दिया जलाता और सांसों पर ध्यान देता। पहले उसे चींटियां चलती महसूस होती, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लड़के ने पूछा, तो क्या इससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी? वो आदमी हंसा, प्रॉब्लम्स तो हर जिंदगी में होती हैं, पर जब तुम अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक विश्वासों से भरते हो, तो प्रॉब्लम्स से डर नहीं लगता, तुम उन्हें हल करने का रास्ता ढूंढते हो। लड़के ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी मेरी सोच नहीं बदली तो? वो आदमी बोला, बदलाव का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। धैर्य रखो। कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस में छोटे छोटे बदलाव हो रहे होंगे। लड़के ने उसका शुक्रिया कहा और निकल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नया सबक। कुछ महीने बीत गए। लड़के ने इन तकनीकों से अपनी सोच बदली। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। एक दिन वो फिर लाइब्रेरी गया और बोला, मुझे और सीखना है। वो आदमी बोला, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो। ये कहता है कि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी जिंदगी में आकर्षित होता है। लड़के ने कहा, तो अगर मैं अच्छे ग्रेड सोचूं तो मिलेंगे? वो आदमी हंसा, हाँ, पर सोच के साथ भावनाएं भी जोड़ो। हर दिन विजुअलाइज करो और खुशी महसूस करो। यूनिवर्स तुम्हारी वाइब्रेशंस को सुनेगा। लड़के ने इसे ग्रेड्स पर आजमाया। उसने हर दिन सोचा कि वो A ग्रेड ला रहा है। वो मेहनत भी करता। 1 महीने बाद उसे B ग्रेड मिला, पहले से बड़ी जीत। वो सोचने लगा, क्या सच में यूनिवर्स मेरी सुन रहा है? वो आदमी बोला, ग्रेटिट्यूड भी करो। हर दिन 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहो। माँ का खाना, दोस्त, धूप। इससे तुम्हारी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। लड़के ने हर सुबह ये शुरू किया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में पहले से ज्यादा अच्छाई है। नेगेटिविटी से लड़ाई।
लेकिन कभी कभी नेगेटिव थॉट्स फिर आते। वो फिर उस आदमी से मिला और बोला, मैं नेगेटिव सोच से बाहर नहीं निकल पाता। वो आदमी बोला, ये नॉर्मल है, लेकिन अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, पूछो क्या ये सच है, फिर उसे रिफ्रेम करो। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को बदलो, मैं इसे सीख सकता हूं। लड़के ने इसे आजमाया। हर बार डर लगता, वो खुद से सवाल करता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। माइंड बॉडी का कनेक्शन। फिर लड़के को अपनी हेल्थ की चिंता हुई। वो जल्दी थक जाता था। वो आदमी से बोला, मेरी बॉडी कमजोर क्यों है? वो बोला, ये माइंड बॉडी कनेक्शन है। नेगेटिव सोच से स्ट्रेस बढ़ता है, जो शरीर को तोड़ता है। पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो और ग्रेटिट्यूड रखो। लड़के ने हर सुबह 5 चीजों के लिए शुक्रिया करना शुरू किया। उसने एक्सरसाइज भी जोड़ी। उसकी हेल्थ सुधरने लगी। नया इंसान, नई जिंदगी। लड़का अब बदल गया। उसकी सोच, शरीर और जिंदगी सब नई थी। वो अब दूसरों की मदद भी करता। यू बिकम हार्ट यू थिंक ने उसे सिखाया कि सोच ही सब कुछ है। तो दोस्तों, अपनी सोच बदलो और जिंदगी को नया रंग दो। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताओ।